हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 10 की सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। ठीक है, आपको 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है साइन a एंड sec a। अब ट्राइंगल के या ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सम करने से पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए क्वेश्चन करने में। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, देयरफॉर cot a इज इक्वल टू 8 बाय 15। अब आपको मैं एक चीज़ याद कराऊँ, cot a, यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस a की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जो थीटा है वो हमारा कहाँ बनेगा, a के ऊपर बनेगा। अगर यहाँ पे b लिखा होता तो मैं थीटा यहाँ बनाता, अगर यहाँ पे c लिखा होता तो मैं थीटा यहाँ बनाता। यहाँ पे a लिखा हुआ है इसलिए थीटा मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब tan की वैल्यू क्या थी, tan थीटा इज इक्वल टू अपो बाय एडजेसेंट, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट बाय अपोजिट। ठीक है, तो सॉरी अपोजिट का ओ हो जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो यहाँ पे ए के लिए, इस थीटा ए के लिए, थीटा है वो ए पे बन रहा है, तो ए के लिए एडजेसेंट क्या होगा, ए बी। इसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऑपोजिट क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 15। आप सेंटीमीटर मीटर लगा लेना, यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रेशियोज हैं तो यूनिट कट हो जाएगी, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। तो अब हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स मिल गई। अब हमें साइड ए सी भी मिल जाए तो हम ट्राइंगल के रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी के लिए क्या होगा, ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि हमें ट्राइंगल के रेशियोज फाइंड करने हो तो ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ए सी हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले ए सी को फाइंड कर लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना था, 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितना था, 15 स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 to 5, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 और ये 2। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरीके से मालूम है तो 2 8 9 किसी का स्क्वायर रूट है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। हमें ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 17, राइट। तो अभी हमें क्या फाइंड करना था, साइन ए फाइंड करना था और सेक ए फाइंड करना था। तो साइन ए की वैल्यू होती है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, साइन ए एंड सेक ए। ओके गुड। साइन ए इज इक्वल टू अपो बाय हाइपो। तो ए के लिए अपोजिट क्या था, 15 और हाइपो क्या था, 17। और सेक के लिए, सेक का मतलब होता है कॉस और कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट बाय हाइपो। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपो बाय एडजेसेंट। तो हाइपो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 17 और एडजेसेंट कितना है, 8। तो इस तरीके से हमने
क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके जो फॉर्मूले हैं, आप साइन कॉस टेन, ये रेशो किसको किसको कहते हैं, वो आपको मालूम रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। 3 cot A is equal to 4. Check whether check whether 1 minus 10 square A divided by 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A। काफ़ी RHS LHS वाला क्वेश्चन है, तो हम पहले थोड़ा सा इसके पीछे वर्कआउट कर लेते हैं। हम पहले 3 cot A के बारे में सोचेंगे। अब 3 cot A दिया हुआ है तो 3 cot A, राइट। अब cot का मतलब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot A इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और cot का मतलब क्या होता है, अभी हमने लिखा था। cot का मतलब पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था हमने। cot इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट बाय ऑपो, एडजेसेंट बाय ऑपो। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे ए, बी और सी। यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसलिए हम थीटा कहाँ पे लेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे। तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और अपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम हो, हमने पार्ट 1 में दिया था कि अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, या फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे क्या आता है, 5 आता है। तो हमें यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू मिल गई है। अभी हमें क्या क्या चाहिए, देखो tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, राइट। तो tan के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा या tan A, फिर cos A और sin A। यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। cos की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5 के बराबर हो जाएगा। और sin की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वो 3/5 हो जाएगा। अभी हम पहले ये वाला पोर्शन एक बार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 कितना था, 3/4, 3/4 का स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 की वैल्यू कितनी थी, 3/4, वन माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16। 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/, 16 माइनस 9, 7/16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 करेंगे तो 25/16। यहाँ पे हम
ए बाई बी सी बाई डी वाला रूल लगाएंगे तो 16 16 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7/25। इट मीन्स हमारा जो LHS है उसका आंसर क्या आ रहा है 7/25 आ रहा है। अभी हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ पे था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू क्या थी 4/5 उसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 3/5, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 16 माइनस 9/25 विच इज़ इक्वल टू 7/25। आप देखोगे तो 7/25 इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू कैसी है, ट्रू है। क्वेश्चन में दिया है कि चेक करना है आपको कि ये इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे NCERT बुक में तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन नंबर 8.1 पेज नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको लिखा हुआ है कि क्या दोनों ये इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो 7/25 और 7/25 इक्वल आ रहे हैं, दे बोथ आर इक्वल और वेरीफाइड। LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये वेरीफाई है। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखा। आप अगर आपको फॉर्मूले आपके सही हैं, आपके फॉर्मूले एकदम अच्छे से आते हैं आपको, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और वीडियो के कमेंट में कुछ लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो के अंदर हम इसी एक्सरसाइज से कुछ आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और फॉर्मूलेस को लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच।